नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करते हैं जा। ये साप्ताहिक प्रोग्राम जो है आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल है और ये जैसे कि जाने जा कि हर सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय के कोनो प्रतिनिधि आवेलन जा हैजा पर जानकारी दे खातिर कि कैसे आप लोग एगो स्वस्थ जीवन सकबजा जिए और हर सप्ताह हमने कोनो न कोनो विषय पर चर्चा करी रह जा। त आज कौन बीमारी पर बात करब जा ऊ है अल्जाइमर। और ई अल्जाइमर बीमारी कैसे होवेला, काहे होवेला, केकरा होवेला और कौन तरह से आदमी के प्रभावित करेला, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के जो बाते डॉक्टर नेत्रानी अंजू रामदिनी परियाग जी हवन हमनी के संगे। आप जैसे सिकियात्र हवा, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा हमने ई प्रोग्राम में। नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर जी आप हमने के सकबा बोले ई जब हमने अल्जाइमर बीमारी के बारे में बात किया जा तो एकर से जुड़ल जैसे बोया जा डिमेंशिया भी बाती, ई दोनों में फ़र्क बाते, अल्जाइमर कौन सी है, डिमेंशिया कौन सी है? जब हम बोलते हैं तो डिमेंशिया बोलते हैं और अल्जाइमर डिमेंशिया बोलते हैं। दोनों में क्या होता है, दोनों में याददाश्त कम होता है। डिमेंशिया भूलने का बीमारी है और अल्जाइमर डिमेंशिया भी भूलने का बीमारी है। डिमेंशिया का अनेक कारण होता है और एक प्रमुख कारण होता है अल्जाइमर डिमेंशिया। बोले लंसा कि जब एगो आदमी एगो उम्र में चलावेला, बुढ़ापा के उम्र जब चलावेला तो ज़्यादातर ई बीमारी होवेला। ये बात कहाँ लिख सच है? हमारे मस्तिष्क का विभिन्न भाग होते हैं और जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा मस्तिष्क जो है वो भी बूढ़ा हो जाता है और इन विभिन्न भागों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाती है, जैसे कि प्लेक्स और टेंगल्स जमा होते हैं जो अल्जाइमर डिमेंशिया का एक कारक होता है। और अल्जाइमर डिमेंशिया में एक प्रमुख भाग जो है हमारे सर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस भाग को हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं और टेम्पोरल लोब में अगर विकृति आती है तो इंसान का जो सोच है उसमें बदलाव आती है, इंसान का जो मेमोरी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और लोग का जो स्मृति भी है वो बदल जाता है, पर्सनालिटी। यानी याददाश्त जोन बाते वो कमज़ोर पड़ जाला या आदमी भुला जाला कि वो कौन सी कलक जब ई बीमारी होवेला। जी हाँ, तो अल्जाइमर बीमारी के कोनो इस्ताज है, कैसे एगो आदमी जानी कि शुरू में ओकरा अल्जाइमर बाते फिर आखिर में ओकरा जस्ती गहरा हो गल बाती? अल्जाइमर डिमेंशिया जो है 3 स्टेजेस में विभाजित किया जाता है, माइल्ड हल्का, मॉडरेट मध्यम और सीवियर गंभीर डिमेंशिया। प्रारंभिक अवस्था में याददाश्त में कमी आती है। किस तरह के याददाश्त? जो हाल ही में जाना हुआ इन्फॉर्मेशन ये लोग भूल जाते हैं, जैसे कि कल मैंने क्या खाया, कल मैंने किसको मिला। लेकिन जैसे ही बीमारी बढ़ता है तो जो पहले का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इम्पोर्टेंट तिथियाँ जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरीज़ के बारे में ये लोग भूलते हैं। फिर आप देखेंगे कि वे अपने ही घर में गुम हो जाते हैं, किचन कहाँ है, उनके कमरे कहाँ हैं, वो ये लोग भूल जाते हैं। ये भी भूलना शुरू करते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, उसका नाम क्या है। ये सब चीज़ें देखते हैं। याददाश्त जब कम हो जाता है, जैसे ही बीमारी बढ़ता जाता है, उनके ध्यान भी हटता जाता है, जैसे कि मासिक बिलों का ट्रैक रखना, एक मामूली नुस्खा जो पहले वो ठीक से करते थे अभी वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन तरह के चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है अल्जाइमर डिमेंशिया में। यानी शुरू से ही एक परीक्षण चाहेला करे के थ्रेटमो जन बातें शुरू से ही चाहेला आरंभ कर दी के। जी, जब हम अपने बुज़ुर्ग में ये देखते हैं कि हल्का सा भूलना है और ये जो भूलना है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक
और बढ़ता जाता है तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको एक डॉक्टर के यहाँ ले जाइए या एक साइकियाट्रिस्ट के यहाँ। यानी अक्सर ये जो समस्या बातें बुजुर्ग लोग में पावल जाला कि वो लोग के याददाश्त जब कमज़ोर पड़ जाला तो वो लोग भूल जालंग सा कि वो लोग कौन सी कलंग सा कौन सी नहीं। ये एगो बीमारी है यानी अल्जाइमर बीमारी है। ये मैं कह सकती हूँ, भूलना किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकती है और ये नॉर्मल भी बात है। जैसे कि जब आप अति भारित होते हैं तो हल्का सा भूलना है, लेकिन जब ये भूलना व्यापक होता है, परवेजिव होता है, तब इसको लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद ये अल्जाइमर रोग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ भी है कि भूलने की बीमारी जो है और भी बीमारियों में पाया जाता है। जैसे कि एक इंसान जो अवसाद से पीड़ित है वो भूल सकता है। एक इंसान जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी से पीड़ित है वो भूल सकता है, लेकिन ये टेम्पररी फेजेस है। अल्जाइमर डिमेंशिया में हालांकि ये परमानेंट होता है। और भी बीमारियां हैं जिसमें हम भूलने की लक्षण देखते हैं, जैसे कि थायराइड डेफिशिएंसीज। जिन लोगों अल्कोहल की दुरुपयोग करते हैं उन लोगों में भी हम भूलना देखते हैं। यानी जे लोग के जावेद बातें या फिर जे लोग के प्रॉब्लम जैसे हृदय रोग बातें वो लोग के भी इस समस्या के खतरा बातें। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, डिमेंशिया का अनेक कारण होता है। प्रमुख कारण होता है अल्जाइमर डिमेंशिया, लेकिन बाद में सेकंड थर्ड पोजीशंस में हम देखेंगे कि वास्कुलर डिमेंशिया होता है, लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है। वास्कुलर डिमेंशिया में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादापन जो मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित होते हैं, इन तरह के लोगों को ये वास्कुलर डिमेंशिया होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो और ये एगो जैसे बोला 3 गो स्टेज में अल्जाइमर बीमारी बातें, जैसे शुरुआत जैसे बोला माइल्ड बातें, फिर मॉडरेट बातें, फिर आखिर में जोन बातें वो अंतिम स्टेज पर जब पहुंच जाला। हाँ, तो ऐसे में एगो व्यक्ति के जेकरा अल्जाइमर बातें वो कौन तरह के कैसे बोला जा वो कैसे रहेला, कौन सी जस्ती भूलेला। अल्जाइमर डिमेंशिया में हमारे जो याददाश्त है वो कम हो जाता है। पहले आरंभिक अवस्था में इंसान जो अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है, हाल ही का जो जाना हुआ इन्फॉर्मेशन है ये भूल जाते हैं। मान लीजिए कल मैंने क्या खाना खाया, कल मैंने किस से बात किया। जैसे ही बीमारी बढ़ता जाता है तो ये जो याददाश्त है उसका जो गिरावट है और ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ना सिर्फ मरीज़ को लेकिन उसके प्रियजनों को भी। और ये जोन अंतिम स्टेज है, हाँ, एकर पर एगो व्यक्ति के व्यवहार कैसे हो जाला, कैसे वो जस्ती पीड़ित हो जाला, कौन सी सकी करी। लास्ट स्टेज में हम क्या देखते हैं, ये मरीज़ जो है अपने ही घर में गुम हो जाते हैं। वो ज़्यादापन बहुत आंदोलन दिखाते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, एजिटेटेड होते हैं, वो ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं। वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि इस इंसान ने मेरा एक चीज़ ले लिया है और इसने चोरी ही किया हो, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि जब ये इंसान घर में है तो उनके प्रियजनों को पता ही नहीं चलता है जब वे दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाते हैं और गुम हो जाते हैं बाहर, क्योंकि उनके याददाश्त में इतना गंभीरता आ जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके घर कहाँ है। वापस जाने का जो रास्ता है वे लोग भूल जाते हैं। यानी काफ़ी कैसे बोला जा खतरनाक बात है वो आदमी जब इस ताज में चला। हाँ, बहुत खतरनाक। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब एक आदमी इंसान अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है तो घर में
खतरनाक चीज़ें नहीं रखना चाहिए उनके आसपास, जैसे कि चाकू, जैसे कि बंदूक। इसको एक अलग जगह में रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो न्याय करने का क्षमता है बिल्कुल खो जाते हैं। ना सिर्फ न्याय करने का क्षमता, अपने आप करने का, जो अपने आप का देखभाल करने का क्षमता ही चला जाता है। मान लीजिए उनका जो ग्रूमिंग है, ड्रेसिंग है, ये नहीं कर पाते हैं, वे स्नान नहीं करते हैं। उनके जो प्रियजन हैं उनका पूरी तरह से देखभाल करना चाहिए। और एक चीज़ है, मान लीजिए आप एक अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित मरीज़ को दुकान भेजें, ये समझकर वे पैसे दे सकते हैं ये शॉपकीपर को, तो आप क्या देखेंगे? मान लीजिए एक सामान 100 रुपए का है, तो ये 1000 रुपये निकाल के भुगतान में दे सकते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण हैं हम देख सकते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया के रोगियों में। यानी उन लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों को जिसे जे लोग के अल्जाइमर बाते वो लोग ई स्थिति में हवन सा, परिवार के लोग या फिर जो समाज में हवन जा, वो लोग के चाहे वो लोग के समझे के समय दे के। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मरीज़ पीड़ित है अल्जाइमर डिमेंशिया से, तो ये नहीं समझ पाएगा कि उसमें खराबी है, उसके मस्तिष्क में खराबी है, बल्कि ये उनके प्रियजनों को समझना चाहिए। ये ज़्यादापन हम क्या देखते हैं, ये जो उनके प्रियजन हैं जो उनके देखभाल करते हैं, पहले वे नहीं समझ पाते हैं कि ये अल्जाइमर डिमेंशिया है, लेकिन बाद में जब उन लोगों को पता चलता है तो ये इन लोगों को बहुत हीन भावना महसूस ये करते हैं। क्योंकि जब मरीज़ जैसे कि बाहर जाता था, वे खाना दोबारा पूछते हैं खाने के लिए, जब उन्होंने खाना खा लिया हो तो उनके जो प्रियजन हैं वो थक जाते हैं। बहुत ज़्यादा थकान से वे इन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। हालांकि ये लोग, उनको प्रियजन इन मरीज़ों को प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद ये हीन भावना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और केयर गिवर्स में हमने क्या देखा, ये लोग भी अवसाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, देखभाल करते करते उनके प्रियजन को जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। यानी एगो आदमी के अगर अल्जाइमर हो गल, हाँ, तो ई बीमारी के इलाज कैसे करल जाए सके? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्जाइमर डिमेंशिया में ना सिर्फ मॉरिशस में लेकिन दुनिया भर में अभी तक एक इलाज नहीं मिला। ये है कि रिसर्च अभी जारी है, लेकिन अभी तक कोई एक निश्चित दवा नहीं मिला है इस इलाज का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्जाइमर डिमेंशिया अभी तक नॉन ट्रीटेबल है। तो हम क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स, अगर एक इंसान अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है तो उनका जो विभिन्न लक्षण हैं, उन लक्षणों के लिए हम विभिन्न दवाएं लिखते हैं। जैसे कि अगर हम आंदोलन देखते हैं मरीज़ में, तो आंदोलन के लिए हम दवा देते हैं। अगर इंसान सस्पिशियस हो जाता है, डिल्यूजन्स, भ्रम और मति भ्रम से अगर ये लोग पीड़ित हैं, तो इन लक्षणों के लिए हम दवा लिखते हैं। अगर इन लोगों को अवसाद है तो एंटी डिप्रेसेंट्स लिखते हैं। इस तरह से हम बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ है, अल्जाइमर डिमेंशिया जो है ये पहले मध्यम स्टेज में होता है, फिर धीमे धीमे ये गंभीरता में चला जाता है। और एक चीज़ है, इसको और गंभीरता में बिगड़ने से हम रोक सकते हैं कुछ हद तक। कुछ ऐसा दवा है जो अभी उपलब्ध है मॉरिशस में, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इन तरह के मरीज़ों में। और प्रियजन जो हैं, जो देखभाल करते हैं इन तरह के मरीज़ों को, उनको बहुत ज़्यादा सुलाजमा मिलते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि हाँ, अभी वो रात को सो रहा है, नहीं निकल रहा है घर से, और हम देखभाल कर सकते हैं। यानी नियमित तौर पर ई दवा जोन बाते चाहेला ई अल्जाइमर पीड़ित आदमी के देगी। सुनिए,
अगर एक आदमी, एक मरीज़ जो है गंभीर अवस्था में आता है हमारे यहाँ, तो गंभीर अवस्था में कुछ दवा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क हैं, ये गुलशिकाएं जो हैं अभी पतित हो गए हैं, कोई दवा असर नहीं करता है। तो इस अवस्था में जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। इसीलिए ये स्टेज बहुत कठिन है, न सिर्फ जो इलाज देते हैं बल्कि जो उनको केयर, उनके लिए केयरर्स हैं घर में। हाँ, तो मॉरिशस में बातें काफ़ी कोई के ई अल्जाइमर बीमारी ढेर कोई के बा। मॉरिशस के बारे में बातचीत करने से पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगी दुनिया भर में क्या होता है। दुनिया भर में अभी 55 मिलियन लोगों इस बीमारी से पीड़ित हैं और 2050 में यहाँ अनुमान किया गया है कि लगभग 152 मिलियन लोगों इस बीमारी से पीड़ित होंगे। हर 3 सेकंड एक इंसान मरता है अल्जाइमर डिमेंशिया से और 3/4 लोगों जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं अल्जाइमर डिमेंशिया के रोग से हम डायग्नोज नहीं करते हैं। मॉरिशस के क्या स्थिति है? सन 2016 में गवर्नमेंट ने एक मनोचिकित्सक को लाया था, एक मिसेस हिलारी को, जिन्होंने अल्जाइमर डिमेंशिया में रिसर्च किया था मॉरिशस में, क्या कारण है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक्सेट्रा। और अभी WHO ने सन 2018 में ये देखा कि 0.43% जो है मॉरिशस के जो लोग हैं ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। मॉरिशस में बस यही अभी तक है स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो अभी जैसे हमने जानत हैं जा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की कहर बातें, हाँ, एकर से काफ़ी लोग जो हवन जा प्रभावित भी होल हवन जा। हाँ, त सकब जा एकरा जोड़े कि जे लोग प्रभावित हवन सा उ लोग के भी अल्जाइमर हो सकी या उ लोग के कोनो तरह के परेशानी। देखिए, अभी कोविड-19 के बारे में, अभी कोविड-19 और डिमेंशिया के जो रिलेशन है अभी तक कोई जांच नहीं किया गया है। लेकिन कोविड-19 के कारण दुनिया भर में, जैसे कि मॉरिशस में, अवसाद, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा है, डिमेंशिया और कोविड-19 का जो रिलेशन है अभी तक हमने नहीं देखा। हाँ, तो मॉरिशस में जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय बातें, हाँ, तो ई कोनो गैर सरकारी संगठन के संगे जुड़ल बातें या अल्जाइमर बीमारी के इलाज खातिर। मॉरिशस में एक निजी संगठन है जो अल्जाइमर एसोसिएशन है, काटरबोन में पाया जाता है। और ये अल्जाइमर एसोसिएशन 2005 में स्थापित किया गया है। और इसका क्या लक्ष्य है? ये एक NGO है जो जागरूकता पैदा करता है अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में। ये मरीज़ों जो अल्जाइमर डिमेंशिया से पीड़ित है, इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। उनका एक डे केयर फैसिलिटी भी है और ये बहुत ज़्यादा सलाह भी देते हैं देखभाल करने वालों को। तीसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा काम करता है ताकि जो गवर्नमेंट है ये अल्जाइमर डिमेंशिया को एक हेल्थ प्रायोरिटी दे। और एक चीज़ है, वो जो प्रबंधन है अल्जाइमर डिमेंशिया के, मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम करता है और रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप बोला कि जो मरीज जो हवन जा अल्जाइमर के उ लोग कुछ भी भुलाई सकें सा, नज़रअंदाज नहीं चाहेला करे के, ऐसन आदमी लोग के उ लोग के चाहेला बहुत ख्याल रखे के, देखभाल करे के। और ये खातिर हर बरिस जोन है 21 सितंबर के
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्जाइमर दिवस भी मनावल जाला। एकर पीछे ई कारण ह। जैसे कि हमने देखा था जा कि समय के कमी बातें ये कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर चलाल है जा, तो हम आपसे पूछती, जैसे आप एगो सिकियात हवा, आप लोग के रोज़ पड़ेला ई तरह के मरीज लोग के सामना करे के, हाँ, तो आप सलाह के तौर पर कौन सी बोलबा? मॉरिशस में यहाँ देखा गया है कि अल्जाइमर डिमेंशिया का एक फैमिली हिस्ट्री होता है, एक पारिवारिक जो इतिहास है, ये कारक हो सकता है डिमेंशिया के लोगों में। और बहुत ज़्यादा जो देखभाल करने वाले हैं वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हमें भी इस बीमारी से विकसित होने का संभावना है? देखिए, ये संभावना है थोड़ा सा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रियजनों को भी ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित होना है। अगर फिर भी आप चिंतित हैं तो कुछ कंजर्वेटिव जो टिप्स हैं मैं आपको देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट आप पौष्टिक खाना खाइए, जैसे कि कम वसा वाला खाना, कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाइए। अपने जो खाना है उसमें ओमेगा फ्री जो रिच डाइट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। नियमित रूप से आप व्यायाम करिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस आप करिए। अगर आप उच्च रक्तचाप से या शक्कर बीमारी से पीड़ित हैं तो इन बीमारियों को आप कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज करिए, दवा आप रेगुलरली आपको लेना है और नियमित रूप पर अपने जो दिए हुए नियुक्तियों हैं उन पर जाना चाहिए। और एक चीज़ है, अगर आपको अपने मेमोरी का जो क्षमता है उसको ऊर्जा रखना है तो मैं अपने मरीज़ों को यहाँ सलाह देती हूँ, या ना सिर्फ मरीज़ों को लेकिन मॉरिशन के जो भी लोग हैं उनको ये बताती हूँ कि जो आप जानते हैं वो क्रॉसवर्ड्स क्या होता है, पजल्स क्या होता है, इन तरह के जो मेमोरी स्टिमुलेटिंग जो एक्सरसाइजेस हैं इन पर आप बहुत ज़्यादा समय लगाइए। जब आप काम नहीं कर रही हो, आप व्यस्त होते हैं। तो डॉक्टर परियाग जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। थैंक यू मिसेस गोविंद। जी हाँ, जैसे कि आज हमने एक विशेष रूप से बात कही जा अल्जाइमर बीमारी पर, जैसे हमने के याददाश्त जो बातें कमज़ोर पड़ जाला जब आदमी बुढ़ापा के तरफ कदम बढ़ावेला, तो यही खातिर ज़रूरी है ओकर समर्थन करे के और ऐसन व्यक्ति के समझे के, न कि ओकरा नज़रअंदाज करे के। और कि जैसे हमने के डॉक्टर जी बोलन कि व्यायाम जो है वो ज़रूरी है, न सिर्फ यही खान पान पर चाहला विशेष रूप से ध्यान दे के और जेकरा ई अल्जाइमर बीमारी बाते ओकर मदद करे के, गणित के तरफ ओकरा प्रभावित करे के। जी हाँ, आज अल्जाइमर बीमारी के बारे में हमने आप लोग के जानकारी दे ली जा, तो हमने ये उम्मीद करते जा कि आप लोग एकर से प्रभावित होल हुई बजा और ये काफ़ी जानकारी मिलल हुई आप लोग के ई कार्यक्रम के जरिए। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।